मेरे दिल दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे दिल दोस्तों, सानिया इस्लामाबाद 4-5 दिन से आप मेरे ख्याल से 24 घंटे नहीं 18 घंटे तो टीवी के सामने बैठे होंगे। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो नहायत ही परेशानी की हालत में पाकिस्तान के हसास हालात देखते हुए कईयों के नर्वस ब्रेक डाउन हो चुके होंगे। मगर क्या करें, इस वक्त वतन अजीज में जो कुछ हुआ उस पर हम अफसोस ही कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, ये क्यों हुआ? इस सानहिया का जिम्मेदार कौन है? अगर आपको कभी सोचना पड़े कि इसके जिम्मेदार वो सियासी रहनुमा हैं जो पढ़े लिखे जहालत फरोश हैं, जो 25 करोड़ अवाम के जज्बात का कारोबार करने वाले हैं, और उनसे बढ़कर जो सोशल मीडिया के नोमलो सहाफ़ी हैं, उनमें बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े आला तलीम याफ्ता हैं। मेरे अजीज दोस्तों, उनमें ऐसे भी पाए के एंकर हैं, अपने दौर के माने जाने एंकर और पाकिस्तान टीवी के हीरो कहलाने के लायक हैं। मेरे अजीज दोस्तों, वो कभी जलियांवाले बाग का जिक्र करते हैं, कभी जनरल डायर का जिक्र जिक्र करते हैं, कभी इस्लामाबाद में मसागार का जिक्र करते हैं। मगर उनको ज़रा शर्म नहीं आती? क्या उन्होंने मरने के बाद कब्र में नहीं जाना? क्या वहाँ उन्होंने सच और झूठ का हिसाब किताब नहीं देना? मेरे दिल दोस्तों, चंद हज़ार डॉलरों के इवज़ वो दियारे गैर में बैठकर वतन अजीज़ के खिलाफ झूठ तर झूठ बोलते रहना, जिन्होंने इक़्तिदार की मामूल की कशमकश को हक़ व बातिल का मार्का बना दिया। मेरे दिल दोस्तों, उतने सहाफ़ी ना यूट्यूब पर जो पल पल पुलिस की रेंजर की मुकदमियाँ करके तहरीक इंसाफ को तलाश बचाते रहे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करके सियासी कारकुनों को कफन पहन कर निकलने का कहा। मेरे दिल दोस्तों, वो सियासी क़यादत, वो सियासी कायद जो ये नारे लगाता रहा, मारो या मर जाओ, वो सारे पढ़े लिखे लीड क्लास के लीडर, उनमें दर्जन के करीब बैरिस्टर साहिबान हैं, चाहे वो गौहर अली खां हो, चाहे सलमान अकरम राजा हो, चाहे लतीफ़ खोसा हो, चाहे अली ज़फ़र हो, चाहे अहमद खां हो। मेरे दिल दोस्तों, इनको और उनके बयानात को देखें, ये सब जिम्मेदार हैं। और जिसने आखिरी कॉल देकर 25 करोड़ अवाम के जज्बात को मारा, फिर एक सियासी सरगर्मी को रियासत के साथ लड़ाई में बदल डाला। मेरे दिल दोस्तों, ये अगर मुकदमा किसी इंसान की अकल की अदालत में पेश किया जाए, अगर वो इंसान अपनी सोच समझ के साथ इसकी समाअत करे, तो उसकी पहले ही जो प्रपोजल होगी, जो पहले ही समाअत होगी, मैं इसको खारिज कर देगा। मेरे दिल दोस्तों, अगर
اس معرکے کو حق و باطل کے لڑائی کو اگر نام دیا جائے، سارا بہترین نام سیاسی جدوجہد، اس کا مطلب ہے آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا مقدمہ پیش کرنا۔ میرے عزیز دوستو، ریاست کے ساتھ لڑائی یا تصادم تک پہنچنا کسی سیاسی جماعت کا سیاسی سفر کا آخری قدم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو منزل رہ جاتی ہے وہ کچھ بھی ہو۔ تحریک انصاف اپنا مقدمہ عدالت میں بھی لڑ رہی تھی اور اس میں ان کو کامیابیاں بھی مل رہی تھیں۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان کی ہمدردیاں بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھیں اور ان کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیاں بھی جاری تھیں، اور وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے عوام تک اپنی باتیں بھی پہنچا رہی تھی۔ ان کے قیدی بھی رہا ہو رہے تھے، ان کو جلسوں کی بھی اجازت تھی، یہاں تک کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت تھی، مرکز میں ان کی انتہائی بدتمیزی رویے کے باوجود ان کو حکومت کے ڈر و خوف کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آخر کیا ایسی مشکل پڑی کہ ان کا آسان راستہ جو بہت ہی آسان تھا، امید تھی وہ اسی سیاسی بلیک میلنگ کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکتے، مگر سوچا جائے کیا ضرورت تھی آخری کال دینے کی؟ میرے عزیز دوستو، اگر آپ پرانی ہسٹری میں چلے جائیں، جلسہ یا احتجاج چند گھنٹوں کی ایک سیاسی سرگرمی ہوتی ہے۔ ان سیاسی دھرنے یا لانگ مارچ سے حکومتیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس کے باوجود بھی حکومت کو مجبور کیا جائے، وہ آنسو گیس کے شیلنگ پھینکے، شیلنگ کرے، ربر کی گولیاں چلائے، اگر اس کے مقابلے میں کلاشنکوف، پسٹل، رائفل کی گولیاں چلائی جائیں جس سے 170 کے قریب پولیس والے زخمی ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت تحریک انصاف کو صرف 5 لاشیں مل سکیں، اس کے مقابلے میں حکومت کو رینجر اور پولیس سمیت 6 لاشیں ملیں۔ میرے عزیز دوستو، کبھی عمران خان نے، کبھی گوہر خان نے، کبھی سلمان اکرم راجہ نے، کبھی حامد خان نے، کبھی علی ظفر نے، کبھی وقاص اکرم نے، کبھی فواد حسن نے، کبھی حمد اللہ نے ان ورکروں کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ کبھی افسوس بھی کرنا ہے، کبھی ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا دورہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے بحیثیت قوم پاکستانی سوشل میڈیا پر جھوٹوں کے بادشاہ اگر قرار دیا جائے، یہ جھوٹوں کے سردار ہیں، ان میں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ بھی ہے، ان میں ہر قسم کے لیڈ کلاس پائی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر فیک نیوز کا سنا جائے، وہ تو ایک فیک نیوز ہوتی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر جو سلمان اکرم راجہ جو استعفیٰ دے چکے ہیں پی ٹی آئی سے، مگر یاد رکھیں عمران خان ایک چلاک مکار آدمی ہے، وہ کبھی بھی سلمان اکرم کا استعفیٰ منظور نہیں کرے گا، کیونکہ سلمان اکرم راجہ پاکستان کا ایک نامور وکیل ہے، وہ ایک کیس لڑنے کی کروڑوں روپے فیس لیتا ہے، اور عمران خان کے اس وقت وہ 35 سے 40 کے قریب مقدمات مفت لڑ چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر وہ 1 کروڑ کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو عمران خان سلمان اکرم راجہ سے 40 سے 50 کروڑ کا فائدہ اٹھا چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح علی ظفر ہے، حامد ہیں اور لطیف کھوسہ، یہ سارے اس کے مفت کیس لڑتے ہیں، اور
وہ ان کو कैसे हाथ से गोल्डन स्पैरो के तौर पर जाने देगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक़्त कोई 20 लाशें बता रहा है, कोई 30 लाशें बता रहा है, कोई 50, कोई 100 लाशें बता रहा है, और लतीफ़ खोसा 278 के करीब लाशें बता रहा है, और अलीमीन गंडापुर सैकड़ों लाशें बता रहा है, और झूठों के सरदार डॉक्टर माई पीरजादा इस्लामाबाद में मसागार बता रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सोचने वाली बात है, एक आदमी कत्ल हो जाता है, सबसे पहले उसकी लाश के इर्द गिर्द 150 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इस वक्त स्मार्टफोन का राज है, उसी वक्त वीडियो बननी शुरू हो जाती हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। क्या ये सोचने वाली बात है, एक शहर में इतनी लाशें गिराई जाएं, क्या हूफा का शोर ना मच जाए, पूरी दुनिया में तहलका मच जाए। मगर क्या करें, पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी आप भी जानते हैं, जिनका वतीरा ही है 7-8 साल से झूठ पर झूठ बोलते जाना। एक मेरे जैसा बाबा है, वो एंकर भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रोग्राम भी करता है, वो भी झूठ बोलकर अपनी आकबियत ख़राब कर रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान पर कोई सियासी कशमकश नहीं, ये पाकिस्तान पर अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। यहाँ वो मासूम बेगुनाह लोगों के घरों को जला रहे हैं, मसाजिद से कलमे मिटाए जा रहे हैं, उन पर काल्ख फेरी जा रही है, मीनार गिराए जा रहे हैं, मेहराब गिराए जा रहे हैं, मासूम लोगों के घरों को लूट मार कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चन हों, चाहे वो अहमदी हों। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये मकाफ़ात अमल है। जब भी किसी मज़लूम गरीब इंसान की बद्दुआ लगती है, फिर वो अल्लाह ताला की उस पर लानत पड़ती है। ये अल्लाह ताला की लानत है। इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा आपके कब्ज़े में नहीं, बलूचिस्तान आपके कब्ज़े में नहीं, हर तरफ अबतरी फैली हुई है। पंजाब में मजहबी इंतहा पसंदी है, सिंध में और तरह के हालात जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए रब करीम से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको अमन और सुकून के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी ये बदकमाश लोग हैं उनको अल्लाह ताला नेकी हिदायत अता फरमाए और पाकिस्तान में अमन और अमान हो, और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अमन और अमान की ज़िंदगी गुजारें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नज़ारे ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।